2024 के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि सीधे आपके परीक्षा में आने वाला है। 6 फरवरी को आपको केमिस्ट्री की एग्जाम होने जा रही है। ठीक है, तो एक एक बच्चे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। अगर चाहते हैं केमिस्ट्री में एक एक सवाल बना के आए, तो लगातार जो क्वेश्चंस करवाया जा रहा है उसे जरूर से आप लोग याद करते रहिए। और आज वैसे ही सवाल लेकर आए हैं जो कि साधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, एक बार फटाफट सभी को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए आज के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। ठीक है, एक बार सभी शेयर कर दें जितने बच्चे जुड़ रहे हैं ना। देखिए पूछा है, किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? HCP क्रिस्टल संरचना किसमें पाई जाती है? Which has HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर? चलो अब इसका आंसर लगाएंगे, है ना। पूछा है क्या, HCP क्रिस्टल संरचना जो है वो किसमें पाई जाती है? NaCl, B, C या D? तो बच्चे याद रखेंगे किसमें पाई जाती है, तो जिंक में पाई जाती है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, जिंक। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए, जबरदस्त आपका आंसर है। चलो अगला सवाल देखो। प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? समय, मोल लीटर पर सेकेंड, लीटर मोल पर सेकेंड या सी या डी? क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान से आंसर लगाना। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए रगड़ के इसका आंसर कीजिए बच्चे। सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ चुका है। देखो राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छे, कमाल का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। कौन एक अवरोधक है? Which of the following is an insulator? अवरोधक कौन है? ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, डायमंड या सिलिकॉन? है ना। पूछा है क्या कि निम्न में से कौन अवरोधक है? ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, डायमंड या सिलिकॉन? चलिए आप फटाफट से आंसर लगाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? एकदम रगड़ के आंसर करते रहे बच्चे फटाफट तरीके से। कौन अवरोधक है? चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें सही जवाब क्या है? ग्रेफाइट, है ना। अवरोधक की बात करें तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट होगा। चलिए बहुत अच्छे, ग्रेफाइट होगा। डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट तो सुचालक है ना। क्या होगा? डायमंड हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। NaCl सोडियम आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन, है ना। पूछा है क्या कि NaCl सोडियम आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होगा? अब इसका धुआंधार आंसर लगाइए बच्चे, सही जवाब क्या है? NaCl सोडियम आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है? देखो NaCl की बात करें तो इसका जब सहसंयोजन होता है याद रखिएगा 6 होता है। कितना होता है बच्चा? 6 होता है। एक एक सवाल एकदम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है? नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस की बात की गई है। चाहे नॉन क्रिस्टलाइन बोले या एमॉर्फस बोले एक ही बात है। तो इसमें आखिर है कौन? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। हीरा, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? कांच। कांच जो है, ग्लास जो है वो क्या है बच्चा? एमॉर्फस। एकदम याद रखिएगा, कांच जो है वो क्या है? एमॉर्फस है ना। नेक्स्ट देखो, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसमें होती है? स्वर्ण संख्या की बात करें तो सबसे कम स्वर्ण संख्या जो है वो किसमें होता है? जिलेटिन, अंडे के अल्बिनम,
गोंद या स्टार्च में किसमें होता है सबसे कम स्वर्ण संख्या? गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ, चलिए अब इसका रगड़ के आंसर करो, किसमें होता है सबसे कम? जिलेटिन में होता है ना। एक के साथ गया एकदम गर्दा उड़ा दिया, ऑप्शन नंबर ए। एक एक सवाल एकदम याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, थर्माइट विधि में अपचायक कौन है? इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज निकेल, सिल्वर, कॉपर या एल्युमिनियम। थर्माइट विधि में अपचायक कौन होता है? निकेल, सिल्वर, कॉपर या एल्युमिनियम? फटाफट से आंसर करेंगे। एक एक सवाल एकदम बच्चे धुआंधार तरीके से याद करना है। क्या होगा? बहुत अच्छे, याद रखिएगा एल्युमिनियम है ना। राइट आंसर की बात करें तो थर्माइट विधि में जो अपचायक होता है वह एल्युमिनियम होता है ना। चलिए बहुत अच्छे, डी के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, सल्फाइड एस के सांद्रण की विधि कौन है ना, पूछा है क्या है ना। द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड एस के सांद्रण की विधि, झाग प्लवन, भर्जन, वैद्युत अपघटन या वेज समीकरण? देखो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ फ्लोटेशन है ना, बिल्कुल राइट आंसर है झाग प्लवन। बिल्कुल जबरदस्त आंसर किए हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अरे पहले एग्जाम सामने है, तुम लोग क्या बोल रहे हो कि कौन करेगा शादी? शादियों को तुम लोग को बुझा रहा है, ज्यादा जवानी छिटक रहा है। मम्मी पापा का खा के पैदा कर दिए हैं तुम लोग को? हाँ, पूछना पड़ेगा ऐसे ऐसे गार्जियन से, का खा के पैदा करते हैं? कभी ये सब लाइव चेक में शादी ब्याह का बात करता है। चलिए आंसर लगाइए, कैसे राइट अयस्क है किसका? ए, बी, सी या डी? तुम लोग ऐसा ऐसा चैट करते तो तुम्हारे गार्जियन देखेंगे तो शर्मा के डुबकी लगा लेंगे, कैसा बच्चा पैदा कर दिए हैं। चलिए आंसर लगाइए क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छे, कैसेटे राइट किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम सामने, 10 दिन एग्जाम में बचा हुआ, एग्जाम का टेंशन नहीं है, क्लास में शादी की बात कर रहा है आके, पागल से। सिनेबार बताइएगा कौन होगा? सिनेबार क्या है? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे सिनेबार। चलिए आंसर लगाएंगे HGS, PBS, SNO2 या PbCO3। सिनेबार क्या है? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे HGS के साथ गए हैं, बहुत अच्छे जबरदस्त। एक एक सवाल बच्चे एकदम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बोजन किसका मिश्रण है? विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन? कार्बोजन किसका मिश्रण है बच्चा? आप इसका धुआंधार आंसर लगाइए, सही जवाब क्या होगा? H2 + O2, H2 + S, O2 + CO2 या ऑप्शन नंबर डी? चलिए रगड़ के आंसर करें, सही जवाब कार्बोजन पूछा है तो याद रखिए कार्बोजन जो मिक्सचर है वो O2 और CO2 का है ना। किसका मिक्सचर है? O2 और CO2 का। चलिए बहुत अच्छे, एकदम गर्दा उड़ा दिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से पढ़ो बच्चा, ध्यान से। कभी कभी हंसी मजाक अच्छा है, ज्यादा हंसी मजाक करोगे एग्जाम खराब हो जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा चलता है लेकिन ज्यादा करोगे एग्जाम गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए इसमें कितने समावयवी संभव है, दिया गया है हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन। कितने समावयवी संभव है? 2, 4, 6 या 1? तो इसमें याद रखिएगा केवल 4 समावयवी ही संभव है ना। राइट आंसर की बात करें बच्चा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखो अगला सवाल, K4FeCN6 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। किसका पूछा है? K4FeCN6 में Fe का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3, B, C या D? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और उसका आंसर लगाइएगा, सही जवाब क्या होगा? देखो हाइब्रिडाइजेशन वाला एकदम याद रखिएगा, है ना, भूलिएगा एकदम नहीं।
चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर है D2sp3, है ना। डी के साथ क्या है, एकदम धमाल कर दिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एक एक बच्चा का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, किसमें संघनन बहुलक है। अच्छा, ऑप्शन नीचे। संघनन बहुलक की बात की गई है कि कंडेंसेशन पॉलीमर जो है वो कौन है, कौन कंडेंसेशन पॉलीमर है बच्चा। चलिए अब इसका ध्यान से आंसर करेंगे, वो कौन है जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पीवीसी या डेक्रोन। कंडेंसेशन पॉलीमर संघनन बहुलक की बात की गई है, इनमें कौन संघनन बहुलक है। चलिए दे दरादर आंसर लगाएं बच्चे, सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छे, डेक्रोन के साथ गए हैं। चलिए कमाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे, नायलॉन 66 की बात की गई है कि नायलॉन 66 जो है वह क्या है, पॉलीमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीविनाइल। नायलॉन 66 क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15। नायलॉन 66 क्या है, पॉलीमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीविनाइल। चलिए बहुत अच्छे, एकदम याद रखिएगा, राइट आंसर ए के साथ गए हैं ना, बहुत ही शानदार आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा, जैव अपघटनीय बहुलक कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैव अपघटनीय बहुलक कौन है, सेलुलोज, सह बहुलक, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए धुआंधार आंसर लगाएंगे, जैव अपघटनीय बहुलक क्या होगा, कौन सा बहुलक जो है बायोडिग्रेडेबल है, सेलुलोज, सह बहुलक, सी या डी। चलिए फटाफट एकदम आंसर लगाएं क्वेश्चन नंबर 16 का, और जितने बच्चे हैं एकदम शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चा एकदम एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा दे। चलिए आंसर लगाएंगे, जैव अपघटनीय बहुलक पूछा गया है ना, कौन होगा राइट आंसर। चलिए नायलॉन 66 के साथ गए हैं, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए आप देखिए अगला सवाल पूछा है, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है ना, एस्पिरिन जो है वो क्या है, एस्पिरिन क्या है, एंटीबायोटिक, जड़नाशी, एंटीसेप्टिक या ऑप्शन नंबर डी। देखिए एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन जो है वो जड़नाशी है, एंटीबायोटिक है। जड़नाशी को ही हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखो बच्चा, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एस्पिरिन या क्लोरोफेनिकॉल। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वह कौन है। 18 का ध्यान से आंसर करेंगे, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। देखो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्लोरोफेनिकॉल, है ना, क्लोरेनफेनिकॉल, क्लोरेनफेनिकॉल यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल देखें, कौन सी घटना पृष्ठीय परिघटना नहीं है। पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सरफेस फेनोमेनन नहीं है। पृष्ठीय घटना कौन नहीं है, समांगी उत्प्रेरण, हेट्रोगेनस कैटलिस्ट, ठोसों का मिलना, फ्यूजन ऑफ सॉलिड, जंग लगना या वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन जो है पृष्ठीय परिघटना नहीं है। देखिए पृष्ठीय परिघटना देखा जाए तो जंग लगना भी पृष्ठीय परिघटना में ही आएगा। राइट आंसर क्या होगा, वैद्युत अपघटन, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं, चलिए कमाल का आंसर लगाए हैं, ऑप्शन नंबर डी एकदम जबरदस्त आंसर, याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस सरफेस फेनोमेनन में नहीं आता है ना। नेक्स्ट देखिए आगे, कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। Which of the following not give iodoform test? आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देता है, एथेनॉल, एथेनॉल, पेंटेन 2 ऑन या पेंटेन 3 ऑन।
कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? चलिए इसका आंसर लगाएंगे। चलिए बच्चे याद रखिएगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देता है? तो वह है आपका एथेनॉल, है ना। याद रखेंगे, एथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो नहीं देता है। नेक्स्ट देखेंगे, लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? क्या पूछा है कि जो बच्चा लैक्टिक एसिड है उसमें कायरल कार्बन कितने होते हैं? 4, 5, 1 या 3? लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन कितने हैं? 4, 5, 1 या 3? तो आखिर कितने कायरल कार्बन है बच्चा लैक्टिक एसिड में? चलिए बहुत अच्छे, एकदम कमाल का आंसर लगाते रहिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल जबरदस्त, 1 होता है। लैक्टिक एसिड में जो कायरल कार्बन होते हैं, एकदम याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं। तो बच्चा एकदम कमाल कर दिए आप, है ना, लाजवाब, एकदम झंडा गाड़ दिए। नेक्स्ट देखो, कोप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? एक एक सवाल आपको याद रखना है, एक एक सवाल आपके लिए चुनकर लाए हैं कि एग्जाम में 6 फरवरी को आप एकदम गर्दा उड़ा के आएंगे। हर चेहरे पे मुस्कान होगी और हर दिल में अरमान होगा कि अब तो 90% मेरा आ गया, क्योंकि 6 फरवरी को ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो सिर्फ हिंदी है वो बचेगा ना। चलिए, अगर केमिस्ट्री अच्छा चल गया तो हिंदी क्या है, हिंदी में तो धुआं धुआं कर देगा तुम लोग ऐसे। कोप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? तब हिंदी के दिन सब डांस करते जाएगा। क्या गर्दा उड़ा दिए। नायलॉन 6 के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, कमाल कर दिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, विटामिन B12, विटामिन B12 में क्या रहता है बच्चा? विटामिन B12 में क्या रहता है? फेरस, कोबाल्ट, जिंक या कैल्शियम? देखिए विटामिन B12 की बात करें तो कितनी बार मैंने बता रखा है कि विटामिन B12 में भैया कोबाल्ट होता है। क्या होता है बच्चा? कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, ठीक है। और बहुत बच्चे मुझे शॉर्ट पीडीएफ के लिए मैसेज किए हैं। जो पहले पीडीएफ ले चुके हैं उनको शॉर्ट पीडीएफ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। बार बार पैसा वेस्ट नहीं करना है ना। जो आप मेन पीडीएफ ले लिए हैं तो आपको शॉर्ट पीडीएफ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए थायमिन, थायमिन क्या है? अब इसका आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से, ए, बी, सी या डी। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा? पूछा है क्या, थायमिन क्या है? 4 आंसर यहां पे दिए गए हैं। तो क्या है ये? याद रखिएगा 5-मिथाइल यूरेसिल होता है ना। राइट आंसर क्या है? 5-मिथाइल यूरेसिल। चलिए ए के साथ गए हैं, एकदम झंडा गाड़ दिए। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, अगला सवाल है स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई, है ना। स्टार्च की जो मोनोमेरिक इकाई है वह कौन है? द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च इज, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई कौन है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज या ऑप्शन नंबर डी? चलिए 25 का आंसर लगाएंगे। आप लोग इतना कॉल करते हैं, इतना कॉल करते हैं कि आज मेरा मोबाइल जो है नाले में गिर जाता है, बताओ, है ना। बच गया, नाले से एक यहाँ पे नाला था और यहाँ पे मोबाइल आके रह गया। परेशान कर देते हैं कॉल कर, बोल रखे कि मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, टनाटन घनघनाता रहता है मोबाइल। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। क्या है? मोनोमेरिक इकाई ग्लूकोज है ना। ए के साथ गए हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? अब इसका आंसर लगाएंगे। चलिए फटाफट से आंसर लगाएंगे। 26 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ बच गया, आप लोग का दुआ था इसलिए बच गया। चलिए आंसर लगाएंगे। फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है?
क्या बनेगा? CO बनेगा। चलिए बहुत अच्छे। और एग्जाम के बाद कोई कॉल नहीं करेगा, एग्जाम के बाद हम वेट करते रहते हैं कि कोई कॉल करे, है ना, सब सूझ जाता है कि हाँ कि सर को वीडियो भेजना है, ये भी भूल जाता है, हम ही को मैसेज करना पड़ता है। रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं आया? तो हाँ सर आया है, ठीक है सर वीडियो बना के भेज देंगे। और उसके बाद कब भेजेगा इंतजार करते रह जाते हैं। चलिए कौन सा प्रबल अम्ल है? 27 का आंसर लगाएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात की गई है, बच्चा ध्यान से आंसर लीजिएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। चलिए क्या बात है, ए के साथ गए एकदम गर्दा उड़ा दी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है? इन द फॉलोइंग विच इज मोस्ट बेसिक। चलिए इसका आंसर करेंगे, इनमें से कौन अत्यधिक बेसिक है? थैंक यू सो मच संजीव। अत्यधिक क्षारीय बच्चा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ गए, याद रखिएगा CH3 2NH, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्या बात है, एकदम गर्दा उड़ाए हैं। आगे देखो, मोलरता को हम कैसे व्यक्त करते हैं? मोलरता, मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, है ना, पूछा है कि मोलरता को कैसे व्यक्त किया जाता है? ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल पर 1000 ग्राम। चलिए अब इसका आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। मोलरता को कैसे व्यक्त करते हैं बच्चा? ध्यान से आंसर लगाइएगा। क्या होगा? मोल पर लीटर। चलिए एक एक बच्चा का आंसर सही है, मोल पर लीटर। अब देखो कौन इसमें आयनिक ठोस है, पूछा है क्या? किसमें आपको बताना है कौन आयनिक ठोस है, आयोनिक सॉलिड कौन है। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और बताइए जरा कौन आयोनिक ठोस है, आयनिक ठोस कौन है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर बी के साथ गए ना, एकदम बवाल कर दिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐसे ही रगड़ के आंसर करते रहो। नेक्स्ट देखिए, क्रोमियम का एस्क, ओर ऑफ क्रोमियम इज, क्रोमियम का एस्क पूछा गया है। अब इसका आंसर लगाएंगे, क्रोमियम का एस्क क्या है? क्रोमियम का एस्क देखो क्रोमियम का एस्क क्या होता है बच्चा? SE, देखो ऑप्शन को ध्यान से देखो, उसके बाद आंसर करना। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए क्या बात है, आंसर लगा दिए आप लोग। क्रोमियम का एस्क पूछा गया, ध्यान से एकदम आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ गए, बिल्कुल जबरदस्त आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे शक्तिशाली अवकारक। देखिए अगली क्लास से मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया था कि कौन ऑक्सीडाइजिंग होता है सबसे शक्तिशाली और कौन अवकारक होता है सबसे शक्तिशाली। तो पूछा है कहा क्या यहाँ पे सबसे शक्तिशाली अवकारक कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट की बात की गई है, तो देखिए सबसे शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर ले तो राइट आंसर इसमें आप किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाइएगा, फ्लोरीन के साथ नहीं जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा आयोडीन हो जाएगा, है ना। चलिए डी के साथ जितने बच्चे गए हैं आयोडीन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि पूछा है क्या? अवकारक पूछा है ना। नेक्स्ट देखेंगे, पहले संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बच्चा कितने तत्व होते हैं? 10, 18, 8 या इनमें से कोई नहीं, है ना। अब इसका आंसर लगाएंगे, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। सही जवाब क्या होगा? पूछा है क्या? पहले संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, भूलिए एकदम नहीं कि 10 होता है ना। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो याद रखिएगा 10, ठीक है। चलिए ए के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, गन मेटल, इसमें कौन गन मेटल है? यानी पूछा गया है कि गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है ना। क्या पूछा है
कि गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? कॉपर टीन, कॉपर या जस्ता, जिंक या टीन, कॉपर टीन और जस्ता, किसका किसका मिश्रण होता है गन मेटल? चलिए आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण होता है गन मेटल। डी के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत ही शानदार आंसर लगाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यावसायिक नेम क्या है ना? किसका पूछा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यावसायिक नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कमर्शियल नेम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यावसायिक नेम क्या होता है? इसमें रगड़ के आंसर करोगे फटाफट तरीके से, सही जवाब क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर करें, क्या होगा? पायरीन होगा, है ना? सही जवाब है पायरीन। एक ही साथ गए हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन शीतलक है? शीतलक की बात करें तो इनमें से कौन जो है बच्चा शीतलक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफ्रिजरेंट? शीतलक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अब इसका आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, देखिए राइट आंसर जब शीतलक पूछा है, शीतक नहीं है, शीतलक कर लेना। शीतलक पूछेगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, कौन सबसे प्रबल लिविस एसिड है? विच फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड? चलो अब इसमें रगड़ के आंसर करो। सबसे प्रबल लिविस एसिड, है ना? क्या पूछा है? सबसे प्रबल लिविस एसिड कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात की गई है, एकदम ध्यान से आंसर करना है बच्चा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं, एकदम लाजवाब आंसर है आपका। चलिए बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, विद्युत अपघट्ट किसका एग्जाम्पल है? एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज? विद्युत अपघट्ट का उदाहरण चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया या बेंजीन? तो विद्युत अपघट्ट का एग्जाम्पल क्या है? चलिए बहुत अच्छे, सोडियम एसीटेट, है ना? चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा अगला सवाल, एक एक सवाल यहाँ पे ध्यान से एकदम देखते रहिए, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं ना फटाफट तरीके सारे सवाल देखते रहिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसमें अधिकतम अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है? अधिकतम डी इलेक्ट्रॉन किसमें है? चलिए फटाफट से आंसर लगाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन? अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन की बात की गई, इसका आंसर लगाइए फटाफट। चलिए ध्यान से आंसर करेंगे बच्चा, सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना? इसमें जो है अधिकतम डी इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, है ना? फटाफट से आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा? चलिए रगड़ के आंसर करें बच्चे। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं, एक एक बच्चे बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं। देखिए संक्रमण धातु का बात कर ले, चलिए बिल्कुल सही जवाब थे, कुछ बच्चे गलत हो गया, कोई बात नहीं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, कौन अक्रिस्टलीय या बेराबादार ठोस पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस?
कौन इसमें नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस है? इसका ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे, सही जवाब क्या होगा? एमोर्फस नॉन क्रिस्टलाइन। हीरा, ग्रेफाइट, कांच या साधारण नमक? तो बिल्कुल राइट आंसर है ग्लास, है ना। ग्लास क्या है? एमोर्फस है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा अगला सवाल। है ना, पूछा है इसमें लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होगा? लूनर कास्टिक का फॉर्मूला बताइए जरा। लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या होगा? अब इसका आंसर करेंगे फटाफट बच्चे। लूनर कास्टिक, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से बताइए कि लूनर कास्टिक का सही जवाब क्या है। एक एक प्रश्न 100% एकदम याद कर लेना है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो बिल्कुल बातों पर ध्यान नहीं करना है बच्चा, क्वेश्चन पे नजर एकदम हटना नहीं है। AgNO3 एकदम याद रखिएगा, लूनर कास्टिक, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चा क्या पूछा है। किस आयन के रंगहीन होने की संभावना है? वह कौन सा आयन है जो रंगीन होगा? कलर है ना, पूछा है क्या, वह कौन सा आयन है जो रंगीन होगा? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब धुआंधार आंसर करें बच्चे, सही जवाब क्या है? चलिए फटाफट एकदम आंसर लगाएंगे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ए के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हरा थोथा कौन है? पूछा है ग्रीन विट्रोल। इनमें से कौन ग्रीन विट्रोल है? हरा थोथा बताना है। FeSO4 इंटू 7H2O या CuSO4 इंटू 5H2O या CuSO4 इंटू 2H2O? ऑप्शन नंबर डी, क्या सी या ए या बी, क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो FeSO4 इंटू 7H2O, ए के साथ गए। चलिए एकदम दमदार आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, शानदार। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। हीलियम का मेन सोर्स कौन होता है? द मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हवा, रेडियम, मोनोजाइट या जल? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे। हीलियम का मेन सोर्स कौन है? हवा, रेडियम, मोनोजाइट या जल? अब इसका आंसर सही बच्चे बिल्कुल सही लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, बच्चा का राइट आंसर है मोनाजाइट। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए हैं, एकदम कमाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एस्क है कौन? बॉक्साइट, हेमेटाइट, डोलोमाइट या कोई नहीं? ध्यान से आंसर लगाइए इसका। चलिए ओर ऑफ एल्युमिनियम पूछा गया है, बताना है आपको एल्युमिनियम एस्क है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल राइट आंसर है बॉक्साइट, है ना। एक एक बच्चा का सही जवाब है बॉक्साइट, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। K4FaCN6, है ना। अब पूछा गया है कि K4FaCN6 जो है वो क्या है? डबल साल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है या भस्म है? चलिए अब इसका ध्यान से आंसर लगाएंगे। K4FaCN6 क्या है? एक एक क्वेश्चन का आंसर एकदम लगाते रहे बच्चे, सही जवाब क्या होगा? देखिए K4FaCN6 की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट में आता है ना। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जाएंगे, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। आयरन का महत्वपूर्ण एस्क, द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन। आयरन का महत्वपूर्ण एस्क कौन है? सिडेराइट, हेमेटाइट, पाइराइट या बॉक्साइट? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा है
आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क क्या होगा? देखिए, महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें तो आयरन का क्या होगा, सभी को पता है, हेमेटाइट, है ना। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के सतह पे प्राप्त तत्व सर्वाधिक, द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसका आंसर लगाइएगा, सही जवाब क्या होगा? पृथ्वी की सतह पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सोडियम। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, राइट आंसर क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब। देखो यहां पे दो तरह के सवाल पूछते हैं, एक पूछता है स्वतंत्र अवस्था में, अगर पूछेगा स्वतंत्र अवस्था में तो वो हो जाता है सोना, जिसे गोल्ड बोलते हैं। अगर पूछेगा सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, है ना, सरफेस ऑफ अर्थ, तो राइट आंसर है एल्यूमिनियम, है ना, बी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, एपी का प्रसंस्करण पूछा है K4FeCN6 में, तो एपी का प्रसंस्करण कितना होता है बच्चा? D2sp3 होता है। ये तो सपना में भी पूछेगा तो आप सही जवाब देंगे, है ना। चलिए अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से, राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, डी के साथ गए, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखो, एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, है ना। अब इसका आंसर लगाएंगे, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, B, C या D? एल्कीन का सामान्य सूत्र, चलिए इसका आंसर लगाएंगे फटाफट। तो एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, है ना, ए के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा CnH2n, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, ये एल्कीन हो गया, ये एल्केन हो गया, और ये क्या हो गया? एल्काइन हो गया, है ना। चलिए बहुत अच्छे, कमाल का आंसर लगाएं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या पैरासीटामोल? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, विटामिन सी बच्चा क्या है? तो विटामिन सी जो है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, एकदम याद रखिएगा, विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। कुछ बच्चे साइट्रिक कर दिए, साइट्रिक नहीं, याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, एल्केनॉल का सामान्य फॉर्मूला पूछा है कि एल्केनॉल का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनॉल, है ना, है ना, एल्केनॉल का सामान्य फॉर्मूला। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे फटाफट। चलिए बिल्कुल राइट आंसर, एकदम याद रखेंगे, CnH2n+2O, है ना। एक एक सवाल बच्चे एकदम अच्छे से याद कर लेना है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 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 देखेंगे, हाँ जी हाँ, विकास इमिली में है, बहुत अच्छे विकास कुमार। नेक्स्ट देखेंगे, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, कौन नहीं देता है? विक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, विक्टर मेयर परीक्षण कौन नहीं देता है? चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा है विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। चलिए आप फटाफट आंसर लगाएंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट सही जवाब क्या होगा? विक्टर मेयर परीक्षण, बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट देखो बच्चा अगला सवाल, ग्लिसरॉल क्या है? पूछा गया है कि ग्लिसरॉल जो है वो क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टाइट्रिक अल्कोहल? ग्लिसरॉल क्या है? अब इसका आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा? ग्लिसरॉल, तो याद रखिए ग्लिसरॉल जो है वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है,
है ना। ग्लिसरॉल क्या है बच्चा, तो आपको याद रखना है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। नेचुरल रबर जो है वो किसका बहुलक है, ब्यूटाडीन का, इथीन का, स्टाइन का या आइसोप्रीन का। तो नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का, है ना। चलिए डी के साथ गए, बिल्कुल कमाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है। ग्रेफाइट का संरचना पूछा है, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल या क्यूबिक। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। ग्रेफाइट का संरचना बहुत अच्छे हेक्सागोनल होता है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट का शेप, ये सब क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में आएगा, है ना। तो एकदम रगड़ के याद कीजिएगा, हेक्सागोनल। नेक्स्ट देखो, अंतःकेंद्रिक एकक कोष्ठका में कण के आयतन का अनुपात, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, कितना होता है। अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठका में जो कण के आयतन का अनुपात होता है 0.32, 0.68, 0.35 या 0.65, कितना होता है। अब इसका आंसर लगाएंगे बच्चे, सही जवाब क्या होगा। चलिए ध्यान से एकदम इसका आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा 0.68 होता है। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनयन समानुपातिक होता है। द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वीपी ऑफ सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू। चलिए अब इसका आंसर लगा दीजिए। चलिए ये कहो कि शाम का क्लास है तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि खाना खा लिए, अगर सुबह का क्लास रहता तो क्या पूछते हैं, ब्रश कर लिए। गजब है, क्लास ना करो तो ब्रश कर लिए, खाना खा लिए, ये सब पूछना है तो उसको फोन करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। तो प्रिया खाना खा ली, अब बोलेगी हाँ, तो खाना में क्या खाई, पराठा खाई कि पूरी खाए, तो बोलेगी पूरी खाई, तो पूरी के साथ कुछ ही मिला था, सब्जी मिला था कि हलवा मिला था। बकलोल लड़की, आंसर न लगाओ तो पूरी खाए कि सब्जी खाए पूछते रहती है। चलिए आंसर लगाइए, 3 का सही जवाब। बहुत अच्छे, राइट आंसर है घोल के मूल्य प्रभाज के, है ना, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है कि 1 किलोग्राम जल में, है ना, 1 किलोग्राम जल में कितना द्रव्यमान इथेनॉल डाला जाए कि इथेनॉल का जो मोल प्रभाज है वो 0.25 हो जाएगा, है ना। अब इसका आंसर लगाएंगे, सही जवाब बताइए, राइट आंसर क्या होगा, रगड़ के एकदम आंसर करते रहो, सही जवाब। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा बच्चा, 1 केजी जल में कितना डाला जाए। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम याद रखिएगा एक एक सवाल को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या पूछा है। पूछा है क्या, कौन सही है, आपसे पूछ दिया कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो सही है ना। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, अब इसका आंसर लगाएंगे, सही जवाब बताइएगा Q बराबर क्या होता है। चलिए अब इसका आंसर लाएं फटाफट। देखिए Q बराबर आप पहले से पढ़े कि सर Q बराबर IT होता है। अब देखो यहाँ पे चेक करना होगा, क्रॉस करके क्रॉस गुना कीजिए। अब देखो इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो सही आ जाएगा, Q हो जाएगा और ये गुना होकर IT हो जाएगा, है ना। यानी राइट आंसर जो है बच्चा ऑप्शन नंबर बी है ना, बी के साथ गए हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखोगे, जंग लगने से बचाने के लिए धातु की ऑक्साइड का बचाव सतह कौन होता है।
जंग लगने से बचाने के लिए धातु के ऑक्साइड सतह पर क्या रहता है? कॉपर, सिल्वर, अंगस्टन या एल्यूमिनियम? क्या लगाते हैं जिससे जंग न लगे? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रिवेंट? चलिए बिल्कुल राइट आंसर लगाएं, फटाफट तरीके से एकदम रगड़ के आंसर करते रहो बच्चा। बहुत अच्छे, एल्यूमिनियम। ठीक है, डी के साथ गए हैं। सोना कौन आंसर लगा दिया जी? सोना लगाओगे क्या? बेच के सोना लगाओगे? नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल कितने के बराबर होता है? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका ध्यान से आंसर कीजिए। सही जवाब ए बी के लिए अर्ध जीवन काल पूछा गया है। अर्ध जीवन काल कितना होता है? चलिए ध्यान से एकदम आंसर करना है बच्चा, फटाफट तरीके से। एक एक सवाल एग्जाम में जाके गर्दा उड़ाना है तो। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, यानी कैटेलिस्ट जो है वो क्या है? ये क्या करता है? प्रतिफल के संतुलन सांद्रण को बढ़ा देता है, एक्टिवेशन ऊर्जा को कम कर देता है, प्रतिक्रिया मैकेनिज्म को परिवर्तित नहीं करता है, या अभिकारकों के टकराने की तीव्रता को बढ़ा देता है। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से बच्चे। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखो ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करता है ना। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ गया है, गर्दा उड़ा है। नेक्स्ट देखिएगा, कोलाइड कणों का व्यास पूछा है कि कोलाइड कणों का व्यास कितना होता है? कोलाइड कणों का व्यास कितना होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसका रगड़ के आंसर करेंगे। कोलाइड कणों का व्यास कितना होता है? कोलाइड कणों का व्यास कितना होता है? 1 से 100 के बीच, 10, 100, सी या डी? चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर जबरदस्त आया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखो, भौतिक अधिशोषण क्या है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात की गई है कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? एडजॉर्बेंट और एक्जॉर्बेंट के बीच कमजोर आकर्षण बल रहता है, या एडजॉर्बेंट और एक्जॉर्बेंट के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, या स्वभाव से इरिवर्सिबल है, या तापक्रम बढ़ाने से बढ़ता है। तो भौतिक अधिशोषण के बारे में बताना है कि आखिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या है। देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो ये जो है एडजॉर्बेंट और एक्जॉर्बेंट के बीच कमजोर आकर्षण बल है ना। क्या होता है ये? एडजॉर्बेंट और एक्जॉर्बेंट के बीच कम आकर्षण बल। ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट देखेंगे, एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट को किस लिए मिला दिया जाता है? जब एल्यूमिना का विद्युत विच्छेदन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो उसमें क्रायोलाइट को ऐड किया जाता है। आखिर किस लिए ऐड किया जाता है? एल्यूमिना के द्रव्यमान को कम करने के लिए, या विद्युत चालकता कम करने के लिए, या एन्योड प्रभाव को कम करने के लिए, या एल्यूमिना से अशुद्धि करने के लिए? किस लिए मिलाया जाता है? आंसर लगाएंगे। एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में आखिर क्रायोलाइट भैया किस लिए मिलाते हैं? तो याद रखिएगा, एल्यूमिना के द्रव्यमान को कम करने के लिए एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में किसको मिलाया जाता है? तो क्रायोलाइट को मिलाया जाता है ना। उलट के भी पूछता है क्वेश्चन, किसे मिलाया जाता है? तो क्रायोलाइट को मिलाया जाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, कौन भारतीय साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन साल्टपीटर? है ना, भारतीय साल्टपीटर के नाम से किसे जानते हैं? LiNO3, NONO3,
KNO3 या PbNO3? आप आंसर लगाएंगे। इंडियन साल्टपीटर कौन है? देखो इंडियन साल्टपीटर की बात करें तो KNO3 है ना। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर लगाए हैं, सी के साथ गए हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, जल का कड़ा होने का कारण क्या है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जल के कड़ापन का कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, बी, सी या डी? इसका आंसर आई थिंक सही बच्चे लगा देंगे बिल्कुल विश्वास के साथ। इसका बच्चे 100% आंसर लगाइएगा कि जल का जो कड़ापन होता है आखिर उसका कारण क्या है। तो उसका कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, चलिए जबरदस्त आंसर किए हैं, ए के साथ गए हैं। नेक्स्ट देखो, अमोनिया किस रूप में कार्य करता है? अब इसका आंसर लगाएंगे कि अमोनिया जो है वो किस रूप में कार्य करता है। उदासीन जाति, लुईस अम्ल, लुईस भस्म या द्विधर्मी हाइड्राइड? अमोनिया किस रूप में कार्य करता है? न्यूट्रल स्पीसीज, लेविस एसिड, लेविस बेस या एम्फेट्रिक हाइड्राइड? तो बच्चा याद रखिएगा, अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है लुईस भस्म, है ना, लुईस भस्म में काम करता है, लुईस बेस में काम करता है। सी के साथ गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त आंसर लगाए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, जब कॉपर को तनु HNO3 की अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है? द गैस लिबरेटेड व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ dilute HNO3। जब कॉपर पे तनु HNO3 की अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है? चलिए इसका आंसर लगाएंगे फटाफट से, सही जवाब क्या होगा? सर जी इंग्लिश के ऑप्शन में घोटाला है, इंग्लिश के ऑप्शन में घोटाला है। क्या घोटाला है ना, थोड़ा देर ब्रेक दे देते हैं आपको। चलिए अब आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 50। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे, किसका क्वथनांक सबसे कम होता है? इनमें से किसका क्वथनांक बच्चा सबसे कम है? H2O का, H2S का, सी या डी? किसका क्वथनांक सबसे कम होता है? अब इसका धड़ाधड़ से आंसर लगा दो जरा, किसका क्वथनांक सबसे कम होता है? चलिए फटाफट एकदम आंसर करते रहे, किसका क्वथनांक सबसे कम होता है? चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल बदल के आंसर किए ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्रोमियम का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है ना। पूछा है क्या कि क्रोमियम का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? चलिए फटाफट से आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, एकदम याद रखिएगा, राइट आंसर की बात करें तो 6 होता है। कितना होता है बच्चा? 6 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखोगे, हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस पर्याप्त अधिक है? हवा में आयतन के अनुसार कौन सी अक्रिय गैस जो है वो अधिक है? हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का या क्रिप्टन का? चलिए फटाफट से आंसर लगाएं। हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस अधिक होता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर है आर्गन, है ना, सी के साथ गए। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखोगे, विटामिन B12 एक जटिल यौगिक है, विटामिन B12 एक जटिल यौगिक है, किसका होगा? सही जवाब बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ गए हैं। नेक्स्ट देखो अगला सवाल पूछा है, इनमें से कौन सा डबल साल्ट
है ना। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डबल साल्ट है। डबल साल्ट कौन है, तो याद रखिएगा डबल साल्ट कौन है, तो K2SO4 Al2SO4 3 है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो अगर आप देर से जुड़े हैं तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, है ना, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सके।